राधे राधे। मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। वक्री शनि, जी हाँ, कर्म फलदाता न्यायाधीश शनिदेव 14 नवंबर 2024 तक वक्र अवस्था में। वक्री शनि जाते जाते आपको क्या देके जाएंगे, चलिए जानते हैं। वक्री शनि का फल जो अभी तक शनि को देना चाहिए था वो अभी तक नहीं प्राप्त हुआ। यदि किसी ग्रह का अंशबल 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच होता है तो वो उतना फल नहीं दे पाता, क्योंकि वो ग्रह युवावस्था से वृद्धावस्था की तरफ बढ़ रहा होता है और वृद्धावस्था मृतक के समान होती, किसी काम की नहीं होती। और ज्योतिष कहता है कि अगर राहु और केतु का अंशबल जितना अधिक होगा, वो जितना वृद्धावस्था की तरफ होंगे उनके लिए उतना ठीक होगा। बाकी और प्लैनेटों का अंशबल कम रहना जरूरी हो, तभी अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। चलिए जानते हैं इसका क्या परिणाम निकल करके आएगा और आपको क्या क्या, आपके क्या क्या कार्य सिद्ध होंगे, क्या क्या सावधानी रखनी है और क्या सतर्कता आपको रखनी है। ये जानकारी मैं आपको चंद्र राशि के आधार पर दे रही हूँ। एक बात मैं आपको बता दूं, आकाश मंडली जितने भी गोचर होते हैं वो सब के सब चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। ना वो लगन पर होते हैं, ना वो सन पर होते हैं, ना वो D1 चार्ट पे, ना वो आपके D9 चार्ट पे, वो किसी भी चार्ट पर नहीं, सिर्फ वो आपकी चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। 29 जून को शनिदेव वक्री हुए थे। आपको सारी कुंडली स्क्रीन पर शो होती रहेगी। इसमें शनि का अंश बल 25 डिग्री, चूंकि शनि वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं तो अंश बल उल्टी दिशा में बढ़ेगा, यानी 25, 24, 23 इस तरह से शनि का अंश बल बढ़ेगा। अब आप 23 अगस्त की कुंडली देखिए तो शनिदेव का अंश बल यहाँ 23 डिग्री है। अंश बल 25 से बढ़कर 23 डिग्री हो गया, यानी अब शनि वृद्धावस्था को पार करके युवावस्था की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही शनि का अंश बल बढ़ता जाएगा, 23, 22, 20 इस प्रकार होगा। 15 नवंबर की कुंडली देखिए, अब शनि का अंश बल 18 डिग्री होगा। कुंभ राशि में बैठे ये जो निशान है ये तब तक रहेगा जब तक शनि वक्री रहेंगे, यानी 15 नवंबर को शनि का अंश बल 18 डिग्री रहेगा और ये पूर्ण युवा होंगे। आइए जानते हैं इस गोचर काल में शनि आपको क्या लाभ देंगे। तो ये वृषभ राशि के जातकों की कुंडली है। शनि देव का गोचर कुंडली के 10th भाव 10th हाउस में और यहाँ से शनि की दृष्टि कुंडली के 12वें भाव 12th हाउस चौथे भाव पर, यानी कि 4th हाउस और 7वें भाव 7th हाउस पर पड़ रही है। पहले बात करेंगे कि शनि के गोचर के कारण आपके जीवन में किस तरह की समस्या उत्पन्न हुई। उसके बाद बात करूंगी 29 अगस्त से 14 नवंबर के बीच आपको क्या राहत देखने को मिलेगी, कौन कौन से काम आपके बनेंगे। हालांकि समस्याएं, परेशानियां सभी जातकों के जीवन में नहीं आई होगी। देखिए शनि 12वें भाव 12th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं और 12वां घर व्यय का, खर्चों का, हानियों का, नुकसान का होता। तो हानि किस चीज की हुई होगी? आपके 10th भाव 10th हाउस की हुई होगी। कर्म की हानि होना, तो आपके जीवन में इसका ये प्रभाव देखने को मिला होगा कि काम में मन ना लगना, आपके मन में, शरीर में आलस और थकान इतना ज़्यादा बढ़ गया होगा कि आपके अंदर आज का काम कल पर टालने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती चली गई होगी और इस वजह से आपके कार्य टाइम समय पर पूरे नहीं हो पाए होंगे। तो जब काम टाइम पर पूरे नहीं होते तो हम मेहनत, संघर्ष करनी पड़ती है, तो आपको संघर्ष करना पड़ा होगा। शनि क्या करते हैं? शनि कार्यों को बिगाड़ते नहीं है। जो ये डिपार्टमेंट है वो राहु के पास है। शनि सिर्फ डिले करते हैं, कार्यों की गति मंद कर देते हैं। शनि और कई बार इतना स्लो रिजल्ट आता है कि जिसकी वजह से आपको अधिक संघर्ष करना पड़ता है काम को पूरा करने के लिए। और जब काम पूरा हो जाता है तो किसी तरह का सुख का अनुभव ही नहीं प्राप्त होता। चूंकि शनि की दृष्टि आपके चौथे भाव 4th हाउस पर पड़ रही है, 4th हाउस सुख सुविधा का होता है, तो आपके सुखों में कमी आई, मन की शांति भंग हो गई, परिवार में कलह क्लेश का वातावरण रहा होगा, क्योंकि 4th हाउस आपका घर का भी होता है, परिवार का होता है। शनि के प्रभाव से आपके अपने पारिवारिक जीवन में, घर में कलह का वातावरण बना। माता का स्वास्थ्य खराब हुआ, कोई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते थे नहीं ले पाए होंगे किसी कारणवश, आपके खर्चे जरूर बढ़े होंगे, फालतू के खर्चे, कोर्ट कचहरी के चक्कर, हॉस्पिटल के चक्कर, स्वास्थ्य का खराब होना वैस आपके साथ हुआ होगा। 7वें भाव 7th हाउस पर दृष्टि पड़ी तो 7th हाउस आपके बिजनेस का होता। आपके बिजनेस में जो प्रगति देखने को मिलनी चाहिए थी, आप जो सोच रहे थे, जिस तेजी के साथ बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते थे, नहीं बढ़ा पाए।
या यूं कहूँ वो ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिली। यहाँ दो सिचुएशन निकल कर सामने आई होंगी। शनि 10th हाउस में अगर आपके जीवन में केतु की महादशा अंतरदशा चल रही होगी तो कुछ व्यक्तियों की नौकरी जॉब जरूर छूट गई होगी या वो डिस्टर्ब रहे होंगे। और बिजनेस में जिन जातकों की कुंडली में राहु की अंतरदशा महादशा चल रही होगी और शनि की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही होगी तो बिजनेस पार्टनर के साथ धोखाधड़ी, चीटिंग, ये सब समस्याएं हुई होंगी। आपके बिजनेस पार्टनर ने आपको नुकसान पहुंचाया होगा। फैमिली में तनाव की स्थिति भी देखने को मिली होगी। जीवन साथी के साथ भी दूरी, वाद विवाद या सेपरेशन की स्थिति बनी होगी। हालांकि अब इन स्थितियों में सुधार आना शुरू हो चुका है, आप इसको अनुभव भी कर रहे होंगे। चलिए जानते हैं 29 अगस्त से 14 नवंबर के दौरान आपकी लाइफ जीवन में क्या क्या परिवर्तन आएंगे। तो देखिए वृषभ राशि के जातकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है, देखिए आपकी राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र हैं और शुक्र और शनि मित्र हैं। ऐसे में शनि आपके लिए विशेष फल प्रदान करेंगे। और दूसरी खुशखबरी आपके लिए यह है कि शनि गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और गुरु आपकी कुंडली में लाभ भाव के स्वामी हैं। तो आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी। कार्य जो आपके अधूरे रह गए थे वे पूरे होना शुरू हो जाएंगे। कार्य जब पूरे होंगे, कार्यों को गति मिलेगी तो आपकी इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। और 11th हाउस के द्वारा गुरु के माध्यम से जब शनि फल प्रदान करेंगे तो जो आर्थिक संकट, आर्थिक तंगी से आप गुजर रहे थे वह समाप्त होगी। जो खर्चे फालतू के थे उन खर्चों में कमी आएगी और जब खर्च कम होते हैं तो डेफिनेटली इनकम में वृद्धि होती है, तो धन की बचत होती है। जिन्होंने नया बिजनेस अभी स्टार्ट किया था, जिनकी नई जॉब लगी थी, तो उनमें जो परेशानियां शुरू हो गई थी, अप एंड डाउन देखने को मिले थे, उनमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। आपकी जॉब और बिजनेस स्मूथ तरीके से आगे बढ़ने लगेगा। जो लोग आपके सामने अच्छा व्यवहार करते होंगे, पीठ पीछे आपकी आलोचना करते होंगे, आपके लिए मतलब कि आपकी बढ़ोतरी से जलते होंगे, अब इस तरह के लोगों की पहचान आपको हो जाएगी और आप ऐसे लोगों से अब दूरी बनाओगे। क्योंकि 11th हाउस 11वें भाव का फल भी शनि दे रहे हैं। 11वां भाव आपका सोशल सर्कल, फ्रेंड सर्कल, सोशल नेटवर्क का होता है। तो अब आपको जो मित्र मिलेंगे वो आपका नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कुछ जातकों के साथ ऐसा भी हुआ हो, उन्होंने जॉब में कोई परिवर्तन किया हो या ट्रांसफ़र लिया हो और नई जगह पर नई जॉब में काम का दबाव ज़्यादा हो, ज़्यादा काम वर्कलोड हो। शनि की दृष्टि 4th हाउस, चौथे भाव, 4th हाउस परिवार का, घर का, सुख सुविधा का होता है। शनि की दृष्टि पड़ने का पहला प्रभाव तो ये देखने को मिला होगा कि घर के सदस्यों के बीच में जो दूरी बनी हुई थी वह दूरी समाप्त हो गई। आप घर से दूर थे, अब आपको घर के पास आने का योग भी बनेगा। परिवार के लोगों के साथ, मित्रों के साथ, सहयोगियों के साथ आपके रिलेशन खराब हो रहे थे, अब उनमें सुधार आएगा। रिश्ते संबंध मधुर होंगे, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और मन आपका प्रसन्न रहेगा। माता का स्वास्थ्य अगर खराब चल रहा था तो माता के स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। माँ का आशीर्वाद भी अब आपको प्राप्त होगा। चूंकि शनि वक्री है और वक्री अवस्था में शनि को चेष्टा बल प्राप्त हो गया है। किसी भी ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है उस दौरान, तो आपका पूरा फोकस 10th हाउस और 9th हाउस से संबंधित चीज़ों पर रहेगा। अब 9th हाउस नवम भाव पिता का, यदि पिता के साथ कोई संबंध बिगड़ गए थे, कोई वाद विवाद की स्थिति चल रही थी, तो उन संबंधों में भी अब सुधार देखने को मिलेगा। यह वह समय होगा यदि आप कोई काम करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, बार बार बाधाएं आ रही थी, तो अब समाप्त होंगी। जो लोग सरकार से, गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का योग बनेगा। शनि निर्माण के कारक हैं। आप कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लेना चाहते थे, नहीं ले पा रहे थे, अब आपको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य मिलेगा। काफ़ी दिन से आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, नहीं खरीद पा रहे थे, तो अब उस प्रॉपर्टी को भी खरीद पाएंगे। क्योंकि सप्तम पर भी शनि की दृष्टि है और सप्तम भाव जो है ये व्यापार का होता है। ऐसे लोगों को जो कि आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहे थे, ऐसे लोगों की अब आप पहचान करेंगे जो आपकी छवि खराब कर रहे थे। ऐसे लोगों से आप दूरी बनाएंगे और अपने बिजनेस को अब आप आगे बढ़ाएंगे। 7th हाउस आपके विवाह का भी होता है। यदि आपके विवाह में देरी हो रही थी तो वो अब समाप्त होगी। आपको एक बेस्ट पार्टनर अब मिलेगा। आपको अच्छे रिश्ते मिलेंगे, विवाह योग बनेगा। भाग्य साथ नहीं दे रहा था तो अब आपका लक आपका
सपोर्ट करेगा, साथ देगा। शनि गुरु के नक्षत्र में, गुरु 8th हाउस अष्टम के भी स्वामी है, तो यहाँ शनि आपको 7th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस और 12th हाउस का फल देंगे। 7th हाउस से लेकर के 12th हाउस का फल आपको अब देने जा रहे हैं, और साथ ही साथ आपको 4th हाउस का भी सपोर्ट मिल रहा है, उसका भी फल प्रदान करेंगे। तो 8वां भाग क्या होता है, गुप्त चीजों का, गुप्त धन का होगा। यदि आपका पैसा कहीं फंस गया है या डूब गया है, किसी ने ले रखा वो दे नहीं रहा है, तो अब आप तो ये समय अब उसकी रिकवरी का टाइम है। जो जातक कला के क्षेत्र से कलात्मक चीज़ों का बिजनेस करते थे, महिलाओं से संबंधित चीज़ों का व्यवसाय था, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ड्रेसेस, कॉस्मेटिक, परफ्यूम, श्रृंगार प्रसाधन मतलब पार्लर, इन सब चीज़ों का व्यापार कर रहे थे, तो उसका विस्तार होगा अब और ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। अष्टम का फल देंगे शनि गुरु के माध्यम से। 8th हाउस से संबंधित चीज़ों से आपको लाभ, धन लाभ होगा। जो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, मेडिसिन का काम है, केमिकल प्रोडक्ट, मेटल, मिनरल्स का व्यापार करते हैं, इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऐसे जातकों के लिए टाइम पीरियड समय काफ़ी अच्छा रहेगा। कैरियर की ग्रोथ, धन की प्राप्ति दोनों ही इस समय होने जा रही है। बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी, परिवार का सहयोग मिलेगा, घर में सुख शांति सौहार्दपूर्ण वातावरण होगा, आपकी आर्थिक स्थिति लगातार सुदृढ़ होगी और अब आगे होती भी चली जाएगी। तो इस गोचर का पूरा आप लाभ उठा। शनि आपकी राशि के स्वामी के मित्र हैं और 10th हाउस में शश नामक राजयोग बना रहे हैं, तो इस राजयोग का पूरा लाभ मिले, इसके लिए आप शनि के उपाय करते रहिए। ज्योतिष शास्त्र में वैसे भी कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, जिसकी पत्री में शुभ होती हैं और शुभ दृष्टि डालते हैं, तो शनिदेव उसे रंग से राजा बना देते हैं, और जिसकी पत्री में ये अशुभ होते हैं, नीच अवस्था में रहते हैं, उसे राजा से रंग बना देते हैं। शनि मजबूत स्थिति में है तो आपके हॉरोस्कोप में तो लोहे से संबंधित बिजनेस, मशीनरी, व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस आपके पक्ष में होता है, कार्यों में स्मूथली सफलता मिलती है। शनिदेव कर्मों के फलदाता, न्यायाधीश माने गए। शनि खराब होने पर काफ़ी झंझटों, कष्टों को झेलना पड़ता है, इसलिए ऐसे कोई कार्य ना करें जो शनि को पसंद नहीं है। अब शनि को कौन से कार्य पसंद नहीं? शनि को इल्लीगल काम बिल्कुल पसंद नहीं है, झूठ, फरेब, धोखा किसी को देना बिल्कुल पसंद नहीं है। शनिदेव को अनुशासन, सिस्टमैटिक वे, व्यवस्था में रहना पसंद है। दूसरा उपाय आपको क्या करना है कि जो नीचे तबके के लोग होते हैं, मजदूर होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनकी सेवा कीजिए, उन्हें कुछ तली भुनी चीज़ दीजिए, समोसा दीजिए, इमरती दीजिए, किसी भी चीज़ से उनकी मदद कीजिए। जो ओल्ड एज मतलब वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम होते हैं, उसमें जाकर के सामग्री की हेल्प कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए, और इससे शनिदेव जो है प्रसन्न होते हैं। इससे क्या होता है कि जब आप ऐसे ऐसे काम करेंगे तो आपकी पत्री को बल मिलेगा, और इसमें क्या है, शनिदेव शुभता प्रदान करेंगे। शनिवार को जाके पीपल पे जल चढ़ाइए, जल में आप काले तिल डालिए, गुड़ डालिए, कच्चा दूध डालिए और पीपल पे चढ़ाएं। और वैसे भी पिपलाद ऋषि ने आशीर्वाद दिया था कि शनि किसी उसको प्रताड़ित नहीं करेंगे जो पीपल पे जल चढ़ाएगा। दूसरा ये कि आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, और इसमें राजा दशरथ को शनिदेव ने स्वयं आशीर्वाद दिया था कि जो इस दौरान दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करेगा, मैं उसको कभी भी उसको प्रताड़ित नहीं करूँगा। एक मैंने आपको ये बताया कि शनिदेव और शनि ग्रह में क्या अंतर है। आप मेरी एक पीछे वीडियो उसको जाके देखें। शनि ग्रह को पूजा नहीं जाता, शनि ग्रह के दान दिए जाते हैं, उनको पूज के घर में नहीं लाया जाता। और शनिदेव सूर्य पुत्र हैं, उनकी पूजा की जाती है, इसलिए आप जाके उसको देखें, फिर आपको समझ में आ जाएगा शनिदेव और शनि ग्रह में क्या अंतर है। उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो जानकारी आपको दी वो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।